गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 16, वाटर अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. Any component of the earth or environment that can be utilized by human being to fulfill their needs is known as natural resources. Natural resources are also called earth's resources as they are obtained from various parts of the earth's land, water and atmosphere. हमें लाइफ के लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट्स जो हम डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या प्लांट्स जो यूज़ करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज वही होते हैं जो अर्थ रिसोर्स होते हैं, अर्थ से हमें मिले हैं, अर्थ की लैंड से, वाटर से या एटमॉस्फेयर से। Availability of water in nature. When we look at the picture of the earth taken from the space, most of its parts appear blue. Do you know why? This is because 71% of Earth's surface is covered with water. Therefore, our Earth is also called watery planet. अगर हम ऊपर से कहीं स्पेस में से अर्थ की पिक्चर लें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट अर्थ का हमें ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि 71% वाटर है अर्थ सरफेस पर, इसलिए उसे वाटरी प्लांट भी कहा जाता है। Almost 97.5% of water available on the Earth's surface is present in the seas and ocean. और इस अर्थ का जो 71% वाटर है अर्थ का, वो उस 71% का 97.5% जो वाटर है वो सीज और ओशंस में है। दिस वाटर इज सॉल्टी और ये खारा है। इट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली एंड देयरफॉर इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और खारा होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ऑफ द रिमेनिंग 2.5 फ्रेश वाटर, अ मेजर पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 1.7% इज फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म ऑफ एज आइस कैप्स ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स इन द ग्लेशियर। और इस 2.5% का बचा हुआ जो फ्रेश वाटर का 1.7% जो पानी है वो सारा बर्फ की तरह से माउंटेन्स पर जमा हुआ है। Only approximately 0.8% of total water on earth is fresh water, available as river water, lake water, groundwater and can be used by human beings. तो आप मानिए कि 71% जो पानी है पूरी अर्थ पर, उसमें से हमें सिर्फ कितना मिलता है? 0.8% पानी जो फ्रेश वाटर है जिसे हम डेली यूज में यूज करते हैं, वो हम रिवर से, लेक से या ग्राउंड वाटर के थ्रू उसे यूज करते हैं। So we can say that actual amount of water available or for human being use is negligible. इसलिए human being के लिए कितना अमाउंट बचा पानी का? सिर्फ 0.8%। ये देखिए 97% ओशन में है, इसलिए हमारे काम का नहीं है। और ये 2.5% जो है, उस 2.5% में 1.7 बर्फ की तरह जमा है और 0.8 जो है वो रिवर में, लेक में और ग्राउंड वाटर में है जो हम यूज कर सकते हैं। Forms of water. We know that water exists in 3 physical states: solid, liquid and gases, under different conditions. These states of water can be inconverted by heating or cooling. At any given time, water can be found in all the 3 forms of on the earth. आप सभी जानते हैं कि जो वाटर है वो 3 फॉर्म में है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, और ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है हीटिंग और कूलिंग से। The solid form of water, that is snow or ice, is present as ice caps at the pole of the earth. Snow covered mountains and glaciers. जो solid form में है वो snow की form में या ice की form में mountains पर है। Liquid form of water is present in ocean, lakes, rivers and underground water. Liquid form में कहाँ है? river में, lake में, oceans में या underground water. The gaseous form of water, that is water vapor, is present in the air around us. और जो गैसियस फॉर्म में है वो एज अ वाटर वेपर हमारे चारों तरफ एयर में है। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट सिंस मिलियन ऑफ ईयर्स। और जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, इस 3 फॉर्म्स को सारी दुनिया में कितने करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर from Earth's surface and water bodies as water vapor to the atmosphere, and from the Earth atmosphere back to the Earth's surface as rain, hail and snow is called water cycle in the nature. ये आप लोगों ने पढ़ा है 6th क्लास में वाटर साइकिल कि कंटिन्यूएशन मूवमेंट ऑफ वाटर अर्थ सरफेस से वाटर बॉडीज में आना,
एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की तरह से रहना, अर्थ पर रेन में, स्नो में और हेल की फॉर्म में नीचे आना और फिर वापस वो इवेपोरेट होकर फिर वापस नेचर में चले जाना, तो ये कहलाता है वाटर साइकिल. The water on the earth has been maintained for millions of years by various processes, evaporation, condensation, precipitation, that makes up the water cycle. और million of years से यही फॉर्म इसी तरह से वाटर चल रहा है.